हाँ सुनने को कॉल आ रहा है। को नमाज पढ़नी है। क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं होगी। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दें, अपनी जगह पर बैठ जाए। क्वेश्चन आना है तो बोला बैठे, पर इसको सब्जेक्ट पढ़ना है यार। भाई मैं नहीं मिलना चाहता। वो अकेले ऊपर बैठे हुए सही है, शुड स्टे हैप्पी देयर। तुम दोनों वहां से एक रस्सी लटका के ना उसको हुक डाल के आओ। उनका कमांडो स्टाइल होता है। देखो मैं कितना लंबा टाइम खींचा है, मैंने तुम्हें 10 मिनट टाइम कर दिया, जैसे जुम्मे का दिन दिया। चलो जल्दी से बुक्स निकाल लो, आगे बैठो बेटा, आगे बैठने से समझ में आता है। बैठो आगे बैठो, इससे कार्ड लगा लो बेटा। आप लोगों ने बेटा कार्ड लगा लिया सब। अब वो पहले सही पढ़ रहा था, सुबह का उसको यहाँ लेकर आ गया। तुम अपने ग्रुप में वापस जाने का किसका नाम क्या? अभी नाम लास्ट टाइम में यार बस ठीक है। देखो हमारा ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया, हमें क्लास टाइम पे छोड़नी है। कुछ लोगों ने ज़्यादा नमाज के लिए भी पहुंचना होता है, कुछ भी नहीं करना है। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दो। नवंबर 1752 जल्दी से इसको स्क्रीन पे खोल लो आपके पास। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। देखो लास्ट लाइन भाई। अब देखो सबकी अटेंशन मुझे स्क्रीन पे चाहिए। जो लोग देखो कोशिश करो कि इस क्लास में आगे बैठो ताकि मेरे साथ इंटरेक्शन हो सके। पेपर 5 जो है, पेपर 5 बहुत आसान है। अगर एक मरतबा उसका टेम्परमेंट समझ में आ जाए कि उसमें कुछ रट के नहीं जाना, ना उसमें कोई मेमोरी है। हाँ, उसकी स्किल मैटर करती है। देखो जो स्किल होती है ना, वो एक ही तरीके से बढ़ती है कि तुम उस चीज को लाइव परफॉर्म करो या उसको कम से कम साथ साथ मेरे साथ उसमें कम से कम फीडबैक की हद तक जो है उसमें आ जाओ। नवंबर 1751 अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन रीड करोगे और अंडरलाइन करते जाओ जो तुम्हें काम की बात समझ आए। Resistance of an LDR separated from a source of light by different depths of water or different depths of water। ये LDR क्या होता है? What is light dependent resistor? रोशनी पड़ती है तो उसकी रेजिस्ट, जब लाइट बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस, और जब डार्कनेस बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो उसका मतलब ब्राइटनेस के साथ लिंक है। डायग्राम देखो, ऊपर से लाइट आ रही है, बीच में पानी है। जो लोग स्विमिंग पूल में नीचे जा चुके हैं उनको अंदाजा है कि क्या पानी लाइट को रोकता है। क्या समंदर में थोड़ा नीचे जाओ तो मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, जो डेड सी पोजीशन बन जाती है। इधर सबको मेरे पास मुझे अटेंशन देनी है। कोशिश करो कि हम अब जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें आप लोग फीडबैक दो, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आता जाए तो फिर आपको फायदा होगा। वरना तो ये सिंपल एक 100 क्वेश्चन के बाद भी वही होंगे। सवाल वापस पढ़ो। कहते हैं एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस एलडीआर की कैसे बदलेगी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वाइट बाय। पढ़ो। इसका मतलब क्या ये बंदा पानी की डेप्थ बदलने जा रहा है? जितना डीप वाटर होता है वो उतना ज्यादा रोशनी को रोकता है। कॉन्सेप्ट बन गया। इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द एलडीआर एंड द डेप्थ डी ऑफ द एलडीआर इन द वाटर इज दिस। ये फॉर्मूला वो अपने घर से लाएगा। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आमतौर पे ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर खुद अपनी चॉइस पर उसको बनाता है। अब तुम ये फॉर्मूला देखो और इस फॉर्मूला को देखकर फिर इसको आगे मुझे वर्किंग का समझाओ कि आगे क्या होगा। हाँ बोलो।
शाबाश पढ़ो। क्या ये जो कह रहा है कि बिटवीन द, कहता है इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन होता है ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो नीचे दी हुई है। क्या कह रहे हैं? वेयर के इज अ कांस्टेंट, design a laboratory experiment to test the relation between R and D. What is D? तो एक वेरिएबल डेप्थ हो गया और दूसरा वेरिएबल R हो गया, दो वेरिएबल डिसाइड हो गए। कहता है एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर, क्या ये एनालिसिस होता है? You should draw a diagram on page number 3 showing the arrangement of your equipment. चलो सबसे पहले हम किसको लाते हैं? 2 मार्क्स देता है एग्जामिनर वेरिएबल्स के। D is the independent variable and R is the dependent variable. Vary D and measure. इसका क्या मतलब है? D को बदलते जाओ, डेप्थ को बदलते जाओ। डेप्थ कैसे बदलोगे? पानी डालते जाओ तो डेप्थ बढ़ती जाएगी, और पानी निकाल लो। गुड। कीप इंटेंसिटी पावर ऑफ लाइट सोर्स, क्या अगर ब्राइटनेस बदल दूं तो क्या उससे भी एलडीआर की वो चीज बदल जाएगी? चलो अब ये कॉपी करो सब लोग, प्लीज अपनी अटेंशन बोर्ड पे लाओ। हम मिड में इसको रखने जा रहे हैं, तो इसका एक अलग पेपर होगा इंशाल्लाह। यार मैंने शो नहीं करो प्लीज, यार टैप वाले अच्छे प्लीज जो यार नहीं करो ना ऐसे। मतलब हम पता है आज क्लास का मेन पर्पस डिस्कशन है। अगर आप यहाँ मेरे साथ डिस्कस करते हो तो इट्स ऑलवेज वेलकम। फायदा तभी होगा जब हम सुनेंगे और खुद बात करेंगे, तो हमें इस पेपर में इस सब्जेक्ट में फायदा होगा। दोबारा पूछो, होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन उसमें एक एरर आ जाएगा ना। अगर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका, अब जरा मेरे साथ बोर्ड पे देखिएगा। शीट से कि हम अगर एफ बदलना चाहते हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि एलडीआर को ऊपर कर दें। तुम लोग जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उसमें लाइट सोर्स को भी आगे पीछे करते हैं, लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्टर की एग्जांपल लूं और इसको मैं आगे या पीछे करूं तो इसका जो स्प्रेड है लाइट का वो बदल जाएगा। जितना लाइट सोर्स पीछे जाता है, याद है बचपन में खेलते थे लाइट जाने पर टॉर्च के साथ, टॉर्च को पीछे करें तो उसका सर्कल पीछे करें तो बढ़ता है, तो आगे जाए तो उस एक से बदल जाएगी। तो हमें तो ये वाला डिस्टेंस ख्याल से बदलना है, इसको पीछे नहीं करेंगे। हाँ पानी को ऊपर कर दें और पानी को नीचे कर दें, तो ये एक अच्छा पॉइंट आ गया। इस तरह जो पॉइंट्स है ना, अगर आप वो कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम सिर्फ 10 क्वेश्चन के बाद देखोगे कि तुम खुद करना शुरू हो जाओगे। ये असल में जरूरी होता है इस पेपर में। हमने वेरिएबल बता दिए, इसके कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स होते हैं। इसमें 3 चीजें बतानी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट बन गया। चलो अब बताओ कि प्रोसीजर में क्या चीज लाते हैं। प्रोसीजर में हम कितनी चीजें एग्जामिनर को बताते हैं? एक डायग्राम, दूसरा प्रोसीजर यानी मेथड। तो असल में जो मार्क्स होते हैं वो डायग्राम के होते हैं। सीआई कहते हैं कि अ वेल लेबल्ड डायग्राम कैन स्कोर मैक्सिमम। कितने मार्क्स होते हैं इसके? इसके 4 नंबर होते हैं। 4 में से कभी-कभी यकीन करिएगा, कभी-कभी 4 में से पूरे 4 डायग्राम पर ही मिल जाते हैं। वो पढ़ता ही नहीं प्रोसीजर, उसको पता होता है जैसे डायग्राम बनाई है इतनी अच्छी लेबल डायग्राम, तो वो समझ चुका है कि प्रोसीजर क्या है। अच्छा अब मेरे पास ये क्या है, सब मोबाइल फोन से हटिए, यहाँ फोकस करें प्लीज। कोशिश करो नवंबर में मेरा साथ, तो ऑलरेडी बड़ी फिट बेइज्जतियां हो रही हैं और अभी मिड टर्म में बेइज्जती की एक लंबी सीरीज चलेगी। और मेरी भी बात अपसेट होता है कि मैं पेरेंट्स को ये मेल करूं, दिखाऊं कि बच्चा कुछ नहीं करा। ये ना करें। आप लोगों का तो A2 है, A2 के आगे तो लाइफ फ्यूचर है। ये सब मैसेज 10 रुपए 20 रुपए ये तो मतलब यूजलेस चीजें है ना। ये क्या है, हर प्रोसीजर से पहले एक थिंकिंग प्रोसेस चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर सबसे मुश्किल होता है।
प्रोसीजर के बाद सब कुछ उसी से कनेक्ट हो जाता है। पहले वेरिएबल डिफाइन हो गए, वेरिएबल में हमने कहा कि हम डेप्थ को बदलेंगे और रेजिस्टेंस को नोट करेंगे। अब एग्जाम में तुम पहले सोचोगे, तकरीबन 5 मिनट देना, सोचना कि तुम करोगे क्या। डायग्राम गलत बन गई तो 15 में से 2 नंबर भी नहीं मिलते, वो 2 मिलते वेरिएबल के बस। तो अब तुमने सोचा कि लाइट सोर्स के लिए किसको लगा सकते हो। ये फिलामेंट लैंप है ना, मोटा वाला, वो जो बाहर हम आजकल गेम्स वगैरह खेलते हैं तो गलियों में लगे होते हैं, ब्राइट लैंप है। और ये क्या एलईआर, और एलईआर का ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, और ये उसकी अपीयरेंस है। हमें अगर चांस मिला, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एलईआर वगैरह मैं आपको लैब में जरूर दिखाऊं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सरफेस पे लगे होते हैं, आप इनके थ्रू, एलईआर के थ्रू लाइट सेंसर बनाते हैं। ठीक है, ये रियोस्टेट है, इस पे एक स्लाइडर होता है, आगे पीछे करें तो क्या बदलती है, रेजिस्टेंस बदलती है। रेजिस्टेंस क्यों बदलूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे पानी की डेप्थ बदलनी है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे रेजिस्टेंस बदलनी है, तो कौन सा ऑपरेटर्स है जो रेजिस्टेंस बदल सकता है। तो एक है रियोस्टेट, मुझे इसका ख्याल आ गया। लेकिन हमें रेजिस्टेंस बदलने के लिए हम जो डेप्थ जब बदलेंगे तो रेजिस्टेंस को भी किससे बदलेंगे। बहुत इंप्रेसिव सुभाष, जब से आपने एक ड्राइंग किया, दिस इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन, बहुत इंप्रेसिव है। और बहुत बच्चे इतना अलर्ट होके बोलते हैं, और बोला भी से बिल्कुल एकदम से, और बराबर वाले से फिर एप्रिसिएशन भी मांगी एकदम। तो ये बहुत अच्छा आंसर है। अब ये देखो, बड़ा सॉलिड पॉइंट आ गया। रियोस्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियोस्टेट को ओ लेवल में डिफाइन करते हैं कि ये वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस बदलती है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि रेजिस्टेंस तो आपने नहीं बदलनी, तो फिर आप क्यों बदलेंगे। बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट सिंगल ट्रायल पे होता है, मुझे 5 ट्रायल करनी है, तो हर ट्रायल के लिए अलग रेजिस्टेंस लूंगा ना, लेकिन उस ट्रायल के दौरान रेजिस्टेंस क्या रखूंगा, तो उस ट्रायल टू ट्रायल जाते वक्त रेजिस्टेंस बदलूंगा। इसका जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर ये जो मोटा सा लगा हुआ है, ये लूज होता है या बहुत हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड होता है। बाकायदा लोग इसको जान लगा के चलाते हैं, जैसे घर में कभी सैलेड काट रहे हो, कितनी जान लगानी पड़ती है, इसको हार्ड क्यों रखते हैं, ताकि ये खुद से ना हिले। मशहूर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फिजिक्स में, जो इंस्ट्रूमेंट किसी वैल्यू को बदलते हैं उनको अगर आप ना छेड़ें तो उस वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हैं। पंखों के साथ टेबल क्यों लगाते हैं, एक आम बंदा कहेगा ताकि आप पंखे की, लेकिन ए लेवल का बच्चा बोलेगा उसके 2 काम है, एक स्पीड को, और अगर उसको ना छेड़ो वो हिले ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा स्पीड। बेटा एसी में, जो गाड़ियों में एसी होता है, उसकी जो पंखे की स्पीड का डायल होता है वो क्लिक क्लिक करके चलता है, उसको क्लिक क्लिक करके क्यों बनाते हैं, ताकि जब तक हम ना छेड़ें स्पीड कांस्टेंट है। तो कौन से बन गया, वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट हैज 2 फंक्शंस, alter the resistance in successive trials and keep the resistance constant in one trial। अब देखो सुभाता का क्वेश्चन कितना अच्छा था। What is this? सुभाता बताइए, मुझे खुद ही पता था क्वेश्चन, नाम भी याद होना चाहिए ना। कार्डबोर्ड ऑप्टिकल है, लोग लेमन लाइट को यूज कर रहे हैं तो उसकी जो रोशनी होगी तो उसकी रेंज होगी शैडो में शेडो सारे पर डेंसिटी सेम नहीं रहेगी। होता है जब सामान तेज लगा होता है, तो देखिए मैं भी सुभाता का कंपटीशन करूं, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम इससे पहले बोलते तो तुम्हें होता है क्रेडिट मिलता, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, अब तो आजकल हर बच्चा करता है। अभी पिछले ग्रुप में हमारे पास एक सस्ता बच्चा है जो ऐसी सस्ती वीडियो बनाता है, तो जो भी नाम है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो पता भी फेमस हो जाएगा। तो देखिए अब ये बताओ, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये बिल्कुल सही कह रहा है कि देखो हर जो सोर्स है लाइट का, उस पर लाइट फैलती है। प्रोजेक्टर एग्जांपल है, लाइट एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको तभी तो लाए, हम इसके टनल बनाकर उसके ऊपर रख देंगे। अब जैसे ये तुम्हारा बल्ब है, उसके नीचे टनल बना के रखेंगे, क्यों, ताकि लाइट सीधी जाए। लेजर भी यूज कर सकते हैं, लेजर वैसे तो बड़ी लेजर आती है, लेजर लिख सकते हैं। लेजर और आम बल्ब में क्या फर्क है,
जो लेजर होती है उसकी लाइट क्या मूव करती है, ये लेजर है। इसका डॉट कैसे दिख रहा है, इसका तो डॉट नहीं दिखता कभी भी, बिकॉज इट्स अ लैम्प एंड दिस इज नॉट अ लैम्प, दिस इज अ, तो लेजर भी यूज कर सकते हैं। अगर लेजर यूज करेंगे फिर इसको रखें नहीं, और अगर नॉर्मल बल्ब होगा नहीं, लेजर का मकसद, लेजर का मकसद ही है। आगे चलो, कोई ना, तो इंग्लिश पढ़ो ना, ये दोनों सारे काम देगा। ऑप्टिकल आइसोलेशन का मतलब ही, अच्छा ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि आप ये कभी मत लिखिएगा पाकिस्तानी लिखकर आते हैं परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क रूम, ये नहीं कर सकते। लैब में आप अकेले थोड़ी है कि आते हैं बत्तियां बंद कर दो, मैं हॉरर मूवी बना रहा हूं, हेलोइन करो, ये नहीं होगा। लेजर के होते हुए दूसरी लाइट नहीं आ सकती ना। अच्छा वो आप वो बड़ा वाला कह रहे हो, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ सॉलिड पॉइंट, ठीक है, लेकिन वो लाइट का कांस्टेंट है ना। इसमें एक पॉइंट आया है, जरा तवज्जो दीजिएगा। अक्षी सिंह के जो कमरे में लाइट है, इससे भी शायद ऐसी बात रेस की थी। कमरे की लाइट के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि अगर आपने इस कमरे में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो ये लाइट एलडीआर को इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। जो इफेक्ट परमानेंट हो उसको इग्नोर कर देते हैं, जो इफेक्ट तुम्हारी हर ट्रायल में मौजूद हो उसको तुम इग्नोर कर दो। जैसे आप माइक्रोफोन लगाते हैं तो आप कहते हैं शोर ना हो, लेकिन आप खुद भी तो बोल रहे हैं, क्या उसको फिर इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। A constant error is ignored। अगर तुम एक्सपेरिमेंट कमरे में कर रहे हो और कमरे की लाइट्स ऑन है तो कमरे की लाइट्स ऑफ नहीं करोगे, नहीं कर सकते, लेकिन वो जो लाइट का कंट्रीब्यूशन है वो हर ट्रायल में आएगा। जो एरर अमाउंट में फिक्स हो और हर ट्रायल में आए उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्टॉप क्लॉक पे 0 एरर है, वो हर बार आएगा। तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे है, तुम्हें नोट करना है टाइम इंटरवल, वो तो गलत नहीं आएगा क्योंकि घड़ी 5 मिनट भले आगे है लेकिन 5 सेकंड को तो 5 सेकंड ही मेजर करेगी। जो एरर फिक्स हो उस एरर को इग्नोर कर देते हैं। चलो अब ऑपरेटर्स डिस्कस कर लो। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, मोबाइल वगैरह का यूजेज बिल्कुल रोक दें और यहाँ देखें। मैंने आपको चीज दिखाता जाता हूं, आप मुझे बताते जाइएगा इसका पर्पस क्या है। अब बताओ, ये लाइट सोर्स है, इसके पीछे स्विच है, ये क्यों लगा हुआ है? और फिर यहां ऊपर ये क्यों लगा हुआ है? ये वाला, और फिर इससे क्या निकालेंगे? वेरी गुड। और ये क्या है? डेप्थ है, ये क्यों लगाया? ताकि डेप्थ मेजर करें। ये क्या है? अरे ये ट्रायंगल शेप में प्रोटेक्टर है। लेवल चेक करें। किसने क्या है पागल वाला आंसर? यार क्या हो गया, ऐसे नहीं करो यार। ट्रायंगल शेप में जो ये ऑपरेटर्स है इसका नाम है, चलो आगे बताओ। ये है, हाँ तुम ले लो एग्जाम्पल, तुम एक सेकंड। अब कोई फुजूल जवाब नहीं देगा। एक दो बच्चों ने, सुबाता ने कितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन की, उसने की, फिर वो जो है नेहा हुमैरा पता नहीं कौन है, तो बच्चियां जो, लेकिन यार पॉजिटिव देखो, अगर तुम लोग कंट्रीब्यूट करोगे तो इस चैप्टर फायदा होगा, नहीं करोगे ना तो ये 100 क्वेश्चन के बाद भी हम वहीं रहेंगे। ये क्यों लगा हुआ है? एक और रियोस्टेट क्यों है? ताकि जो करंट एलडीआर में घुसे वो कांस्टेंट हो। क्या इस वाली एलडीआर को हिलाएंगे या लॉक रखेंगे?
एलडीआर का जो ऊपर कंटेनर जो जिसका प्लग होता है ना बहुत सख्त होता है, आप उसको एलडीआर को ऐसे हिला भी दे उसको कुछ नहीं होता, बहुत टाइट होता है ताकि खुद से ना हिले। ये जो एलडीआर है ये करंट किस में कांस्टेंट रखेगा? दूसरे एलडीआर। वो रियोस्टेट है, मेरी गलती है लेकिन आप करेक्ट कर दो, रियोस्टेट। अल्लाह खैर करे यार, वो मैंने गलती से रियोस्टेट को एलडीआर बोला, वो कह रहा, अब जब मैंने एलडीआर को रियोस्टेट बोला तो वो कह रहा है दूसरा रियोस्टेट। मतलब हम कंपीट करना चाह रहे हैं कि अभी कौन ज्यादा लेवल पर आकर कौन जो है। करो प्लीज, छोड़ो यार। अब बताओ, दूसरा रियोस्टेट इसलिए लगा हुआ है ताकि वो किसके करंट को कांस्टेंट रखे, क्योंकि अगर करंट चेंज गलती से भी हो गया तो वो किसको बदल देगा? हम चाहते हैं रेजिस्टेंस बदले, लेकिन किससे बदले? ठीक है, पूरा प्लान क्लियर हो गया। अब पानी डालेंगे, पहले पानी डालेंगे और उसकी क्या नोट करेंगे? डेप्थ नोट करेंगे। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे, एमीटर की रीडिंग लेंगे, उसको जोड़कर क्या बनाएंगे? लैंप ऑन कर देंगे। उसके बाद एक ट्रायल बगैर लैंप के लेंगे, लैंप ऑन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कमरे में लाइट्स हैं। जो पहली रीडिंग आएगी वो एक्चुअली एलडीआर का वो स्टेटस होगा जो किसके ऊपर डेवलप होगा? रूम लाइट पे डेवलप होगा। फिर हम वहां से चलना शुरू करेंगे, रूम लाइट्स को फिक्स रखेंगे, ना कोई लाइट ऑफ करेंगे ना कोई ऑन करेंगे। इसको फिजिक्स में कहते हैं कांस्टेंट एरर। फिर हम लैंप ऑन करेंगे, लैंप ऑन करने की थोड़ी देर रुकेंगे। जब वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर लैंप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर ऑपरेटर्स को बंद कर देंगे, अलाउ द ऑपरेटर्स टू कूल डाउन। फिर पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे नॉन वॉल्यूम में, ताकि पानी रैंडम ऐड ना हो। पानी ऐड करेंगे और दोबारा से क्या नोट करेंगे? डेप्थ। दोबारा से क्या नोट करेंगे? रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंट, कुछ पानी ऐड करके ले लेंगे और कुछ पानी कम करके। ये फिजिक्स का एक रूल है कि जो रीडिंग्स होती हैं वो पायलट रीडिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ करके लेते हैं। इज इट क्लियर? फॉर्मूला ओम्स लॉ। और वोल्ट मीटर एमीटर को जब हम लिखते हैं तो आप में से जिनकी मेमोरी अच्छी है उनके लिए बता रहा हूं, जिसको कुछ याद नहीं, वो तो लकी बच्चा उसको करेगा ही। बहुत सारे बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है तो वो पेपर 5 में एक क्रिटिकल मिस्टेक कर जाते हैं कि वो मेमोरी बेस्ड प्रिकॉशंस लिख देते हैं। टैप करो, याद है किसी को वोल्ट मीटर को टैप करते थे? मैं याद तो बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद क्या वोल्ट मीटर एमीटर को रीड करते वक्त पैरेलक्स एरर अवॉइड करते थे? ये कभी नहीं लिखिएगा। क्या जीरो एरर को चेक करते थे? कभी नहीं लिखिएगा। क्यों? असूल समझ ले बहुत अच्छे से। सीआई कहता है कि पेपर 5 में वही पॉइंट एक्सेप्ट होगा जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। जीरो एरर रिलेट कर रहा है ना अगर, तो लिख दो, वरना कभी मत लिखना। ऑल प्रिकॉशंस, ऑल पॉइंट्स written on memory basis are not accepted। क्लियर हो गया? अब तुमने प्रोसीजर समझ लिया, मेन डायग्राम जो क्वेश्चन का मेन स्कोप है वो क्लियर हो गया। अब जल्दी से डायग्राम बना लो। बोलो।
नीटली कॉपी करें। खुद रखते हैं ना उसको, अब सेट्समैन है नहीं मेरे पास, इस वक्त होता ही है कि इसे डेड डिस्टेंस ना, मीटर रूल और तुम्हारे उसके बीच में डी के बीच में गैप है, अगर गैप हो रियल में तुम कभी रीडिंग लो तो रीडिंग देना बहुत मुश्किल होता है। बेटा रुक जाओ, बिल्कुल नहीं बोलो प्लीज। दो अच्छे क्वेश्चन आ गए मेरे पास और मैं ये आप कॉपी कर लें तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो भी बताया था, इसी पे तो मजाक बना था, बस ये बताया था, नहीं समझ में आया लिख दो यही बात, ये नहीं करो यार, दोबारा बता देता हूँ कॉपी कर लो, लेकिन यार एक चीज को एक मतलब समझना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, नवंबर खत्म तो गेम खत्म है। अब वो मुस्तकिल बोल रहा है, पता नहीं क्या यार, आप उसको बेटा मना करो ना, टोपी वाले बच्चे को, भाई रुक जा यार, वो पीछे भी बोल रहे हैं, रुक जा यार। अगर बोलेंगे नहीं ना तो जल्दी से कॉपी हो जाएगा, फिर हम सबकी क्यूरीज लें, क्वेश्चन कंप्लीट करें, ऑलरेडी वो स्टार्टेड लेट। क्या पढ़ाते हैं? बेटा नहीं बोलो प्लीज, जल्दी कंप्लीट करें, सिर्फ 1 मिनट और दे रहा हूं बेटा, टाइम कम है, इसको समझो कि हम एक सवाल को दूसरी क्लास तक लेके नहीं जा सकते। नहीं, असल में जो कार्डबोर्ड है बेटा, वो कार्डबोर्ड पानी के अंदर नहीं गया हुआ, कार्डबोर्ड सिर्फ पानी के ऊपर और एलडीआर पानी के ऊपर और फिलामेंट लैब के बीच में, इट्स लाइक अ टनल। और एसी को देख रहा है यार, एसी सही है। I'm so proud of it for looking at sure. कहाँ पर है? ये अलग है, ये अलग है। तो फिर भी वो कैसे मेजर करेंगे? जी सर, ये ऊपर क्या चीज? सर लैपटॉप बोर्ड कैसे मेजर करेंगे जब मैं बता देता हूँ, देखिए ये वही मसला है जो लैब में हम, चूंकि आप लोग नहीं गए हुए ना, जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उनमें पूरा स्लाइस किया जा सकता है, तभी इससे पूछा था, वही जरूर करना, इससे पूछा था कि आपने सर्चुअल लगाया क्यों है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ना। असल में वो कार्डबोर्ड की वजह से तुम्हारे मीटर रूल और बीकर के बीच में डेड डिस्टेंस है, वो रीड ही नहीं हो सकता। कार्ड आप कभी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखिएगा, एक सेट स्क्वायर होता है, बहुत शार्प सा होता है, वो तभी तो आपने इसमें रखा हुआ है, आप बेसिकली उसमें झांक सकते हैं, आप उसको ऐसे करके टनल नहीं बना रहे, वो जो ऐसे वाली टनल है वो सिर्फ यहाँ बन रही है, ये सिर्फ दो ऐसी शीट्स है, जैसे स्टैंडीज नहीं रखी होती, ये ऐसे है, इसके सामने आपको दिख रहा है। तो टॉर्च के साथ कवर करके उसको, हाँ, टॉर्च के अंदर होते हैं ऐसी टॉर्चेज आती है जिसके आगे पूरा कैमरे की तरह पूरा सिलेंडर होता है, लेकिन सीआई कहता है कि जो चीज तुम खुद बनाओगे, जो सवाल हो गए वो 3 हो गए ना, 3 सवालों को एड्रेस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
सबसे पहला सवाल यहाँ एक बच्चे का था कि पानी में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को नहीं डाला जाता, लेकिन पहले इसको समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। एलडीआर इज अ सेमीकंडक्टर, इट इज अ चिप, इट इज अ सेमीकंडक्टर, इट इज अ चिप, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या अंडर वाटर कैमरास होते हैं? यस सर। क्या अंडर वाटर डिवाइसेस लगाई जाती है? क्योंकि ऑप्टिक फाइबर जिसपे इंटरनेट चलता है, ये क्या पानी के नीचे से जाती है? क्या सबमरीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ पानी के अंदर होती है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, इवन ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं जो अंडर वाटर यूज होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, कोई एडवांस चीज नहीं है। तुम में से किन को पता है एसएसडी? एसएसडी क्या होते हैं? जैसे आपके पास ये जो एलईडी होते हैं, जो आपके मोडेम पर ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, आप इनको पानी में डाल दे कुछ नहीं होता। क्यों? इनमें कुछ इलेक्ट्रिकल नहीं है, इनमें सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं उनको आप पानी में डाल सकते हैं। इवन कभी आप देखिएगा, ये जो इनको साफ करते हैं तो भी लिक्विड में डाल के साफ करते हैं। ये जो चिप्स होती हैं, मदरबोर्ड होते हैं, तो जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल इज अ लिक्विड। असल प्रॉब्लम पानी नहीं है, अल्कोहल तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो तो फ्लेमेबल है। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर के साथ कुछ नहीं होगा, डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी करें और उसके बाद उसको इवेपोरेट होने दें। जिन लोगों के खून कभी पानी में गिरे हो, तो खून पानी में गिर जाए तो पाकिस्तानी तो निकाल के फौरन ऑन करते हैं। ऑन नहीं करना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए। अगर वो सूख जाए तो बच जाता है, तो बस ये तो पानी उसके अंदर जाता नहीं। तो एक एड्रेस हो गया, तरह तवज्जो रखना। दूसरी बड़ी अच्छी पॉइंट रेज हुआ जो मैं सुनना भी चाह रहा था, वो ये था, वो इसने कहा कि ये सेट स्क्वायर क्यों लगा हुआ है। असल में गैप है, तवज्जो बोर्ड पे रखोगे तो मैं समझा के आगे चल सकूंगा। ये इस मेन क्लास का पर्पस है कि असल में यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा गैप है, बीच में एक पार्टीशन भी है। ये पार्टीशन सिलेंडर की तरह चारों तरफ नहीं है, ये दो स्टैंडीज हैं, ऐसे करके रखी हुई हैं। ऐसे रखी हुई क्यों है? ताकि साइडों से क्योंकि आप झुकेंगे तो आपका शेडो बनेगा। वो शेडो किसको इफेक्ट करेगा? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये रियल में एलडीआर सोचो, तो अगर मैं इस पे हाथ रखूं ऐसे करके तो एलडीआर को फर्क पड़ जाएगा, लाइट रुक जाएगी ना। हम जब पढ़ाते हैं तो इस प्रोजेक्टर के सामने खड़े होने स्क्रीन प्रेस कर, जो बड़ी क्लासेस होती है ना, वहां पर आप देखिएगा पाकिस्तानी कैंपसेस में लोग पीछे बैठ के तोते बना रहे होते हैं। लंबे प्रोजेक्टर लगते हैं ना, अब उस पे आप यूं हाथ रख के यूं करके सर मजा आ गया सर। सबने किया है ना, बड़ी क्लासेस में आप देखिए पाकिस्तानी जो जितने बड़े होते जाते हैं उतने इमेच्योर होते जाते हैं। पीछे लोग एक क्लास में एक बच्चे ने कुछ बोला, कुछ गलत इंसल्ट, कैसे दो दोस्त बैठे एक दूसरे के मुस्तकिल तंग करते रहते हैं, वो पीछे बैठा हुआ था, आगे बैठा हुआ तो बिल्कुल कुछ एक एनिमल का रेफरेंस देके बोला तो ये लग रहा है, उसने पीछे से चप्पल निकाली ऐसी और हम पढ़ा रहे थे, बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसमें इतनी बड़ी चप्पल और पीछे उसमें गंदगी लगी है सारा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा करने से लाइट ब्लॉक हो जाती है। अब बताओ सेट स्क्वायर क्यों लगा? सेट स्क्वायर इज टू ओवरकम दैट डिस्टेंस। ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका सेशन है ए लेवल का, ये जी जनरेशन है, ना एटीपी की है ना पेपर 3 किया, और अब पेपर 5 के एग्जामिनेशन के चक्कर में। तो इसको समझिए कि हमें हर चीज, उनको तो ये है ना कि आप दिन रात फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स से बहुत प्यार करते हैं, आपको सारी बुक्स पता है, आप नोट्स पढ़ते हैं। यहाँ एक बच्चा देखिए अंचलवाले पर बैठा है, उसको पता नहीं फिजिक्स क्या है, उसकी तो मजबूरी है, वो ना उसको प्रेशर हो, सारी बात जायज है। एंड मीटर, वोल्ट मीटर दोनों मिलकर। अच्छा एक तीसरा क्वेश्चन था तो मैं मिस कर गया, रियोस्टेट नंबर 2 क्यों लगी है? रियोस्टेट नंबर 2 विल मेक श्योर दैट द करंट थ्रू एलडीआर इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर करंट बदल गया तो एक और वेरिएबल रेजिस्टेंस बदल देगा। गुड, सॉरी दूसरी रियोस्टेट। अब बताओ कि इसमें प्रोसीजर क्या बन गया? अब तुम इसके नीचे लिखो, प्रोसीजर मैंने पूरा समझा दिया था, इसके नीचे लिखो कि सबसे पहले वो मशहूर सेंटेंस लिखो मजा लेकर, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। तो आप लिख सकते हैं अंकल कांट यू सी, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। Arrange the operators as shown। इसको टिकटॉकर का ग्रुप बना देते हैं, दोनों सामान लगा के सकून से बैठे
arrange the apparatus as shown. Measure D using meter rule. Measure D using a meter rule. Using a meter rule. Use set square to overcome that distance. Set square to overcome that distance. ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, वैसे इंशाल्लाह हैंडआउट दूंगा मिड टर्म से पहले, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो एटीपी ओ लेवल का कवर हो जाएगा। कुछ काम मैं यहाँ करवा रहा हूँ, कुछ मैं होमवर्क में करवाऊंगा वीडियो शेयरिंग पर, बिकॉज टाइम कम है और आपको पता है कि मिड टर्म के बाद फिर 2 महीने होते हैं सिर्फ, उसमें हमें एनालिसिस करना है। मार्च में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें दोनों कर लेंगे। अप्रैल में तो सब आपको पता है कर देना होता है, उसमें कुछ भी काम नहीं होता। तो लिखिएगा कि ओवरकम दैट डिस्टेंस। आगे लिखो प्लीज, लिखते दो, पैराग्राफ मत चेंज करना। तो मेरी बाजू का आदत है, मैं बोल देता हूँ लाइन चेंज कर, इसमें लाइन चेंज नहीं करते। ऑलवेज राइट इन अ कंटीन्यूअस प्रोज। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट रिस्पॉन्स बुकलेट देखेंगे उनको नजर आएगा कि जो ए ग्रेड बच्चा है वो बुलेटिन करता है। बुलेटिन बहुत ही इंप्रेसिव होती है, नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन उसमें खतरा ये होता है कि बुलेटिन करते वक्त तुम ऑर्डर को लॉक कर देते हो। आप बुलेट करते जा रहे हो, आप इसमें कुछ भूल गए तो आप उसको फिर वापस आके नहीं लिख सकते ना, पैराग्राफ तो आप घुमा सकते हैं वापस। आप कुछ भूल गए, जैसे मैं सेट स्क्वायर यहाँ भूल गया, बाद में भी लिख दूंगा। बुलेटिन का मतलब है कि आपको ऑर्डर भी पता है कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या आखिर में करना है। वो सुप्रीम लेवल होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल। वो बच्चा जो बुलेटिन करता है उसका मतलब है वो ए ग्रेड मांग रहा है एग्जामिनर से कि अंकल आप मुझे ए ग्रेड दे के जाएंगे। लिखिएगा, आगे लिखिएगा कि नाउ, full stop, now switch, now read voltmeter and ammeter. Now read voltmeter and ammeter. Calculate R from R is equal to V upon I. Calculate R from R is equal to V upon I. Switch on the lamp. Switch on the lamp. Repeat the trial. Repeat the trial. Switch off the lamp. Switch off the lamp. Allow the apparatus to cool. Allow the apparatus to cool. Allow the apparatus to cool. Repeat, change the depth of water. Change the depth of water, comma, few readings after increasing level. Few readings after increasing the level, and few readings after decreasing the level, and few readings after decreasing the level. Use a cardboard tunnel to block the spreading of light. Use a cardboard tunnel to block the spreading of light. जैसे हम लोग घर में कोई ऊंचा टैप लगा हो, नलका लगा ऊंचा, उस पे रबर का पाइप लगाते हैं ताकि पानी फैले ना। To block the spreading of light before reaching the water surface. Before reaching
the water surface. Cardboard slides are also used for optical isolation. Cardboard slides are also used for optical isolation, comma, protection against shadow. Protection against shadow. चलो अब ये कॉपी करो. कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के अलग से मार्क्स होते. कंट्रोल ऑफ वेरिएबल की हेडिंग देना ना देना तुम्हारी मर्जी है, उसके अलग से कोई मार्क्स नहीं होते, बट इसका कॉन्सेप्ट मैटर करता है. किसको बदलोगे और उससे कौन बदलेगा. ओ लेवल फिजिक्स एटीपी का बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है. ये ओ लेवल फिजिक्स एटीपी में इतना फेमस है, इसका नाम लोगों ने रखा था कंट्रोल. बस उस पे जोक बनते थे अलग से. लेकिन कंट्रोल का मतलब है एक वेरिएबल को बदलो, दूसरा उससे बदलेगा, उसके अलावा सारे वेरिएबल्स को क्या होना चाहिए. मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब क्या है. एक वेरिएबल को तुम बदलो, दूसरा उससे बदले और बाकी सब कांस्टेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पेपर 5 में डेजिग्नेटेड कोई मार्क्स नहीं है. क्या मतलब एनालिसिस. इसके अलग से कितने मार्क्स होते हैं. एनालिसिस में तुम करते ये हो कि गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करते हो किस फॉर्म में, और फिर तुम उसको कंपेयर करके y निकालते हो, x निकालते हो, ग्रेडियंट निकालते हो. और अब ये कॉपी होगा. क्या इसको सीधा कॉपी करना तय हुआ था या इसको हमने 3 लाइनों में घुसाना है. पार्टीशन करना. पार्टीशन करिएगा और 3 से 4 लाइनों से ज्यादा मत जाने दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए आखिर में मसला हो जाएगा. जल्दी. एसी बॉय बताइए, लगा दीजिएगा फिर बीच में जैसा आपको टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी खत्म हुआ है. जल्दी से कॉपी करिएगा. अगर बगैर बोले लगा दो. अगर तुम्हें बोलना चाह रहे थे 2 मिनट रुक जाओ, सब खत्म करने के लिए. चलें, अब सब लोग बोर्ड पे देखिएगा. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ r अगेंस्ट b स्क्वायर. और जिस सेंटेंस का वो वेट करता है, पूरे पेपर में वेट करता है कि बच्चा ये लिखेगा, नहीं लिखेगा बहुत सैड हो जाएगा. ये कॉपी होगी, क्योंकि ये रिलेशन है और वो पेपर में शुरू में कहता है कि तुम रिलेशन बताओ, और तुम्हें याद होगा उसने कहा था फिर कांस्टेंट भी बताना. इधर टॉपिक पॉइंट कॉपी होगा. हाँ, ये एनालिसिस का पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है. ये तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना वॉइस, क्योंकि यही तो तुम्हारे मार्क्स है. पीछे जो तुमने किया है वो तो तुमने अपने लिए किया है, उसी से तो पता चलेगा. वो तो ये पढ़ेगा और ये पढ़ेगा. जो लोग एडवांस ले चुके हैं, मैथ्स 11 कर रहे हैं, बताओ मुझे कैसे पता है कि लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन. व्हाट इज सी. एक दूसरे के घर में हाथ डाले तो चल रहे 6-4 महीने की. देखो बोर्ड पर टाइम क्योंकि खत्म हुआ है. थैंक्स टू माय फ्रेंड. देखिए k इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन. सिर्फ ये लिखना, ये मैंने बनाया है आप में से जो लोग एडवांस नहीं लेते, दिखाने के लिए कि ऐसे आपको सेम में रखना है, बनाना नहीं है. सिर्फ ये लिखिएगा k इज इक्वल टू. मैं k को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ,
क्या उसने सवाल के शुरू में बोला था कि के निकालो? सवाल में शुरू में बोला था कि तुम्हें के निकालना है, इसलिए मैं उसको यहाँ के का भरम करा था। हाथ पाँव बांध के बैठा था यार। आप लिखोगी कि लाइन is a straight line, it does not pass through origin। और लिखता भी छुपा के, उसे बटरफ्लाई बना रहा हूँ उसके अंदर, we live together, we stay together। चलो भाई, प्रिकॉशंस दो तरह की होती हैं। क्या बात याद की भाई, क्या बोला? अब बताओ यार, प्रिकॉशन दो तरह की होती है, बताओ ना, टाइम खत्म हो गया। एक सेफ्टी होती है और दूसरी एक्यूरेसी होती है। लास्ट लाइन तीनों बच्चे एक टॉपिक में क्या ढूंढ रहे हैं? प्रिकॉशन दो तरह की होती है। प्रिकॉशन लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं? नहीं, प्रिकॉशन दो तरह की होती है। इसमें डायग्राम पे आ जाओ, मैं इसको चार्जिंग पे शिफ्ट करूं, आप डायग्राम पर आओ और मुझे ऐसा करो, सेफ्टी और एक्यूरेसी बताते जाओ। कुछ तो मैं पहले लिख चुका हूं, जल्दी जल्दी ये डायग्राम यहां से बोर्ड पे देख लो। क्या इतना बड़ा बीकर जब आप रखेंगे तो क्या वो स्पिल हो सकता है? तो वो लैब में स्विमिंग पूल बन जाएगा। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे ये होता है, मतलब लोग, एक बच्चे ने एक बार KMnO4 का पूरा कंटेनर स्पिल कर दिया था एग्जाम में, पूरा हॉल पर्पल हो गया था और बाद में कह रहा सॉरी। तो ये गलतियां लैब में होती हैं, लैब में होती है। एक बच्चा हॉट प्लेट खुली छोड़ दिया, दूसरे ने ऐसे हाथ में दी, जोर से चीखा वो, जैसे शायद कोई अल्लाह ना करे क्या हो गया, सिर्फ उसका हाथ इतना सा टच हो, सर माय गॉड मेरा हाथ कभी चला ही नहीं आज तक, भाई तुम आसमान से उतरे हो, क्या हो गया? उस बच्चे को पूरी उसकी सारी फैमिली रगड़ दी, उसने गालियां दे दी। तो ये मसला क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स बहुत हीटअप हो जाते हैं, पानी स्पिल हो सकता है, पानी गिर सकता है, ऑपरेटर्स गर्म होगा, उसको ठंडा करके रख के आना है। और ये जो लैंप होता है, जिन्होंने घर में ये लैंप देखे, तो बहुत गर्म होता है और इसको भी ठंडा होना चाहिए। देखो कि हाँ लिखो कि hold the beaker with a support, avoid and precaution के हेडिंग डाल दो। Hold the beaker with a support to avoid any spill over। बाकी हमने सब कवर किया तो है अपने हिसाब से। To avoid any memory based precautions are not acceptable। और कोई बता दो, मैंने सेट स्क्वायर भी लगाया हुआ है, दो रियोस्टेट लगाई। हाँ, रियोस्टेट तो मेंशन नहीं किया मैंने, ये गलती। लिखो कि use rheostat 1 and 2, use rheostat spillover, use rheostat 1 and 2 to keep the current constant, use rheostat 1 and 2, rheostat 1 and 2 to keep the current constant during the trial अब आज और इस पे जो मैंने बताया था, कितने मार्क्स होते हैं इसके? 6 नंबर। ये हेडिंग डालनी है या नहीं? ये नहीं डालते, हम इसको मार्किंग स्कीम से उठाते हैं। डार्क ग्लासेस टू प्रिवेंट डैमेज टू आईज, ये हमने नहीं लिखा। उसके बाद ग्लव्स टू पोजीशन हॉट प्लेट हो गया, डार्क रूम और शील्डिंग हमने कर दिया। यूज हाई इंटेंसिटी लैंप, हमने फिलामेंट लैंप लगाया। Describe to check that current is light source is constant, rheostat लगा दिया, सब हो गया। ये मिस कर दिया, डार्क ग्लासेस वो नहीं जो लगाते हैं वेल्डिंग वाले, वो उसमें असल में वो इनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस होती है, हमारे ऐसी प्रिकॉशंस नहीं होती वैसे, लेकिन भारत बिल्कुल हमारे यहाँ तो वो नहीं मानते उस बात को, लेकिन हमारे यहाँ तो जो
इसकी कोई नेसेसिटी तो नहीं बन रही, लेकिन बहरहाल ये क्या, इसमें क्या चाह रहा है? यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल फिड्यूशियल मार्क। हाँ ये देखो, जैसे हुमैरा ने या नेहा ने बोला था ना, ये उसको लेकर आए हैं यहाँ, ये गुड पॉइंट है, ये लिख लो। हाँ लेकिन अगर आपने पूछे तो आपने भी उसको आपने फील कर लिया था, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन मुझे बोलना चाहिए था ना एग्जामिनर को कि तारों को तो वाटर प्रूफ करना पड़ेगा ना। इंसुलेटर मतलब रबर नहीं, वाटर प्रूफिंग ग्रीस आती है असल में ना, वो लगाते। चलो ये कॉपी कर लो, फिर क्लास खत्म है। सॉरी। नहीं असल में वो होता ये एक जगह दिखाते हैं, वो ऊपर लगेगा फिर नीचे लगेगा फिर माइनस होगा। तुम लोगों ने एटीपी नहीं किया ना, उससे नुकसान होता है ना। बोलो सर इसको लिखा है डार्क मार्कर तो जाके आप आ सकते हैं। मैंने मना करूँ, ये तो 2017 है ना, 2022 में इन्होंने चेंज ऑफ डेट की, तो 2017 से पीछे चलते जाओगे फिर चेंज आएगा। जैसे पुराने पेपरों में बेटा रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला एक्सेप्ट नहीं होता था, अब एक्सेप्ट करने के लिए होता है। बेटा नए रिश्ते नहीं बनाओ बेटा, क्लास अटेंडेंस करवा के जाए, अटेंडेंस करवा के जाए। सर इसके ऊपर डायग्राम दिखाएगा।